नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे क्या हमारी सैलरी क्या रहने वाली है, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसे हैं जिनमें सैलरी बता रखी है लेकिन वो प्रेजेंट सिनेरियो के रूप में है। सैलरी का वीडियो बिल्कुल सही है, गलत नहीं बता रहा मैं किसी की वीडियो को, लेकिन हम बात करेंगे आज के सिनेरियो में और 2 साल बाद के सिनेरियो में हमारी सैलरी क्या रहने वाली है। और दूसरी बात हम करेंगे क्या हमारी जॉब बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे हर जगह मीम शॉर्ट्स में हमें ये बताया गया कि गोबर उठाने वाली जॉब है, गोबर उठाने वाली जॉब, जो बड़ी सोचने वाली बात है। तो हम चलिए पहले चर्चा करते हैं थोड़ी सी और उसके बाद हम बात करें क्या सम्मानजनक है या नहीं है। तो साथ ही देखो, कुल पद कितने थे? 5394 कुल पद थे। कुल फॉर्म कितने भरे गए? 17.64 लाख, सबको पता है। और एक सीट पे दावेदारी कितनी है? 327 है, सबको पता है, किसी को डाउट नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, रीट के अंदर फॉर्म भरे गए थे 22 लाख, तो रीट से कुछ ही फॉर्म कम है ये। तो कहने का मतलब है जब इतने लाख स्टूडेंट पढ़े लिखे फॉर्म भर रहे हैं तो इसका मतलब है पक्का ही सम्मानजनक है। एमए बीएड वाले भी भर रहे हैं इसको, तो सम्मानजनक तो एक बात तो यही सिद्ध हो गई कि ये सम्मानजनक है। दूसरी एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूं, पशु परिचर की जो भर्ती है वो डी ग्रुप की है, डी ग्रुप। और डी ग्रुप में ये नहीं है कि सिर्फ पशु परिचर और एमटीएस ही आते हैं। एसएससी एमटीएस जो है ना, जिसके आप पढ़े लिखे लोग एसएससी एमटीएस का, इंजीनियर भी जिसका एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरते हैं वो भी डी ग्रुप की है। इसके अलावा लेब असिस्टेंट है, कुछ लेब असिस्टेंट में लग जाते हैं और वो अपने आप को बहुत ऊंची पोस्ट समझने लगते हैं। और मैं देखता हूँ कि कुछ लेब असिस्टेंट लगे हुए व्यक्ति है ना, इस पोस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भाई, आप भी डी ग्रुप में हो, पशु परिचर भी डी ग्रुप में है, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो बहुत सम्मान की वस्तु है। और सबसे बड़ी बात क्या है? गवर्नमेंट जॉब है। सबसे बड़ी बात क्या है? गवर्नमेंट जॉब है। तो वो गवर्नमेंट जॉब है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए साथियों, अब हम बात करेंगे सैलरी की। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो देखो, प्रोबेशन में आपकी सैलरी कितनी रहेगी? 12,400 आपकी सैलरी रहेगी प्रोबेशन पीरियड के दौरान। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवल 1 और ग्रेड पे। तो आपका पे लेवल रहेगा 1, ग्रेड पे रहेगी 1700। ठीक है, बेसिक पे कितनी है? 17,700। बेसिक पे कितनी है? 17,700। और डीए होता है आपका महंगाई भत्ता। करंट में 46% चल रहा है, लेकिन जनवरी में 50% लगना था, लेकिन अभी लगा नहीं है, तो मैं 50% लेके ही चल रहा हूँ। करंट सिनेरियो में अगर 50% लग जाता तो 50% को लेके ही चल रहा हूँ, क्योंकि अभी फरवरी आ गई और जल्द ही डीए बढ़ने वाला है, तो इसलिए मैं 50% लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा एक बात और बताऊंगा, जब डीए 50% हो जाता है तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो देखो, 17,700 गुणा 50/100, तो हमारा डीए कितना बन गया? 8,850 रुपए हमारा डीए बन गया। ठीक है, इसके बाद में एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, या तो आपको क्वार्टर मिलेगा, कहीं के सरकारी क्वार्टर है। अगर वो क्वार्टर नहीं है तो आपको क्या मिलेगा? एचआरए मिलेगा, जिसमें आपकी बेसिक होगी, उसका 9% आपको मिलेगा। ठीक है, 9%, तो कितना हो जाएगा? 1593, 1,593 रुपए आपका हो गया एचआरए। जब इनको हम जोड़ेंगे तो आपकी जो ग्रोस सैलरी होगी, साथियों, आपकी जो ग्रोस सैलरी होगी वो होगी 28,143 रुपए। कितनी होगी? 28,143 रुपए आपकी ग्रोस सैलरी होने वाली है। अब देखो, आज हम हमारी अगस्त सितंबर में एग्जाम है, उसके बाद में 2 साल बाद हमारी जब जॉब लग जाएगी, मतलब अगले साल जॉब लग जाएगी, उससे 2 साल बाद जब अपना प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूं कि डीए तब तक 70% हो जाएगा। या तो 70% डीए हो जाएगा, या फिर डीए जब 50% होता है, जिसकी मैं बात करने वाला था, जब डीए 50% होता है तब बेसिक में जुड़ जाता है और हमारी सैलरी और इंक्रीज हो जाती है। तो मैं इसको एक बार बेसिक में नहीं जोड़ रहा हूं, उसका अभी क्लियर नहीं हुआ है, मैं एक बार 70% डीए मान के चल रहा हूं। तो अब देखो, 70% डीए हो गया, तो हमारा जो डीए कितना हो जाएगा? 12,390 हो जाएगा। ये देखो, सीधी सीधी 2 साल में कितनी जम मार गए यहाँ पे? 8,850 से 12,390, लगभग 3,500 4,000 रुपए का आपका फायदा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो 2 साल बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? अराउंड 32,000 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी। 2 साल बाद आपकी सैलरी 32,000 हो जाएगी, पहली सैलरी। अब उसके अंदर कुछ कटौतियां होंगी, वो अलग बात है। कटौतियां जो होंगी वो होती रहेंगी, 3-4 हजार रुपए वो होंगी। बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स नहीं लगेगा आपका, इनकम टैक्स 0, इनकम टैक्स आपका नहीं कटेगा। तो साथियों, बहुत ही अच्छी जॉब है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल भी लोगों की बातों में मत आओ, तैयारी करो। गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत 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 मुश्किल है, और गवर्नमेंट जॉब लग गए तो अच्छे घर से रिश्ते भी आपको मिल जाएंगे, ये भी आप मान के चलो। पशु परिचर छोटी नहीं है। जिस प्रकार से एक लैब अटेंडेंट होता है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के अंदर, वो भी लेवल 1 में आता है।
आप भी लेवल 1 में आते हो, ठीक है। लैब अटेंडेंट का काम क्या है? लैब को देखना, लैब को सुधारना। आप क्या हो? एनिमल अटेंडेंट हो, तो आपका काम क्या है? एनिमल से। काम बस अलग है, लेकिन कम नहीं हो आप किसी से, ठीक है। और गोबर उठाने में कोई शर्म नहीं है, अगर गोबर उठा के डाल भी दिया तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो साथियों, जो बहुत बढ़िया है। और सारा भाई यानी मैं आपको जरूर तैयारी करवाऊंगा डेली करंट अफेयर्स। हम राजस्थान जीके के जो करंट अफेयर्स हैं जो पशु क्रीचर से रिलेटेड हैं, मैं डेली क्लास करवाऊंगा। अगर साथियों चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और डेली हमें 101% सिलेक्शन लेके ही रहना है। जुड़े रहना, जब तक एग्जाम होगी तब तक मैं आपसे जुड़े रहूंगा और आप मुझसे जुड़े रहना। करंट अफेयर्स और कल्चर ये 2 क्लास में ऐसी करा दूंगा कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। ओके साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।